अप्रूव कर दिया है। अप्रूव कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फुल डे रूटीन व्लॉग। अच्छा, पूरे दिन की रूटीन को 27 मिनट की इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। अगर ट्राई नहीं किया होता तो ये वीडियो कम से कम भी 1-1.5 घंटे का ज़रूर बन जाता। और ये जो किरदार कुर्सी पे बैठा है ना, आप इमेजिन करना कि ये आप ही हो, क्योंकि हम सभी इसी तरह से सुबह से लेकर रात तक दौड़ते भागते हैं। हो सकता है कि मेरी और कुछ लोगों की रूटीन में एक छोटा सा अंतर ये हो कि मैं अपनी हेल्थ के साथ, अपनी फिटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो 1 मंथ के लिए जैस्मिन की शिफ्ट चेंज हो गई है। सुबह 6 बजे वो घर से निकल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा एक्सरसाइज का टाइम है वो भी चेंज हो गया है, जो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। अच्छा, रात को पानी में खीरा, अदरक, कड़ी पत्ता और पुदीना डाल के एक इन्फ्यूज्ड वाटर मैंने बना दिया था। सुबह ये छान के मैंने बॉटल फ्रिज में रख दी है। पूरे दिन में इसको मैं ख़त्म करूँगी। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि उठते ही, पहले बेड से उठते ही 1 गिलास प्लेन पानी का मैं पीती हूँ, और उसके बाद वही अपना नींबू पानी, जिसमें मैंने चिया सीड, मोरिंगा पाउडर और साथ में गोंद कतीरा भी ऐड किया था। अच्छा, जैस्मिन को 1 बॉटल पानी की बना के देनी होती है, तो इस हफ्ते में उसको दे रही हूँ धनिया सीड्स जो होते हैं वो बॉयल करके, साथ में 2 छोटी इलायची। तो अभी जैस्मिन का टिफ़िन रेडी करने में मुझे आधा पौना घंटा लगता है। आज उसके टिफ़िन में मैं टाकोस बना रही हूँ, चना टाकोस। देखो, अपनी मॉर्निंग रूटीन को इजी करने के लिए जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो यही हैं कि रात को आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी जो भी मील आपने सुबह कुक करना है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर रात को आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको हो सकता है सिर्फ 5 से 7 मिनट लगें, लेकिन सुबह उसी काम को आपको 10 से 12 मिनट, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो जैस्मिन को भी ऐसे सुबह 6 बजे निकल जाना होता है, तो जो चॉपिंग करनी थी मैंने वो चॉपिंग रात को ही कर ली थी। तो बॉयल चनों को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, लहसुन और हरी मिर्च वगैरह डाल के, नमक डाल के। तो इसकी हम फिलिंग करेंगे, और साथ ही जो रोटी मैं उसको देती हूँ वो नॉर्मल रोटी नहीं होती, वो बेसन और गेहूं की रोटी मिक्स होती है। तो उसका भी डो मैंने रात को ही रेडी करके रख लिया था। और सुबह फिर फटाफट से थोड़ा सा गार्लिक का छौंक दिया सब्जियों को, और 2 छोटी छोटी रोटियां बनाई मैंने। फिर जो चने की हमने फिलिंग रेडी करके रखी थी उसको हमने बस तवे पे रखना है, ऊपर से हमने वो रोटी रखनी है, प्रेस कर देना है, और जो फिलिंग है सब्जियों की वो हमने कर देनी है। साथ में 1 पनीर का स्लाइस और हाफ जो चीज़ है उसका स्लाइस मैंने डाला था। तो बस उसके टिफ़िन में 2 टाकोस मैंने ये दे देने हैं। खा के वो कुछ जाती नहीं है, क्योंकि इतना अर्ली जाती तो ऑब्वियसली सुबह सुबह उतना मन नहीं होता खाने का। तो सुबह सिर्फ अपना नींबू पानी विद चिया सीड वो पी के जाती है, नीचे आ जाती है वो भी टाइमली, और अपने लिए स्मूदी बना लेती है, क्योंकि सिर्फ एक मील के साथ शाम को 5 बजे तक टिके रहना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चों की शिफ्ट चेंज होती है तो उनकी नींद और उनका खाना पीना सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारी तो खैर रूटीन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। हमारी रूटीन चेंज हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास अब टाइम की कमी हो गई है। टाइम वही हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं। बस उन 24 घंटों को हमने अपने और अपनी फैमिली के लिए इधर उधर एडजस्ट करना होता है। 1-2 दिन हो सकता है कि सेटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन उसके बाद फिर वही स्मूथ लगने लगता है। बस जितना टाइम मैंने अभी किचन में लगाया
अगर जैस्मिन की सुबह की शिफ्ट नहीं होती तो इस टाइम में जिम में होती। और आप सबको पता है कि सुबह के 2-2.5 घंटे में अपनी हेल्थ को देती हूँ, जिसमें मेरा वर्कआउट होता है, प्राणायाम होता है, ध्यान होता है। लेकिन अभी टाइम थोड़ा चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंगली फिर अभी मेरे पास सिर्फ प्राणायाम और ध्यान करने का टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद हेल्पर्स आ जाती हैं, फिर क्लीनिंग होती है। तो एक सिंपल सी समझने वाली चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको आउटपुट देती है उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर हम लेडीज़ की बात करूँ तो हम चाहते तो हैं कि हम अपनी पूरी फैमिली का ठीक से ख्याल रख पाएँ, जो भी काम हमारे ज़िम्मे हैं उन्हें खुश मूड से कर पाएँ, अपने घर को ऑर्गेनाइज रख पाएँ। लेकिन फिर साथ में ये भी कंप्लेंट होती है कि कैसे करें, हमारी हेल्थ हमें अलाउ ही नहीं करती। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो उसमें कसूर किसका है? हेल्थ तो अलाउ करे, लेकिन अगर हम उसका ख्याल रखें तो हमारे लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट ये ठीक से काम करते रहें, उसके लिए इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज देना कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप तब जानोगे जब आप डेली प्राणायाम करोगे। और जब हम डेली इनको एक्सरसाइज देते हैं तो सीढ़ियां चढ़ते हुए हम हाफते नहीं हैं। सुबह के आधे घंटे में अगर हम डेली इतनी सारी ऑक्सीजन अपने लंग्स में भर लें जितनी शायद हम पूरा दिन नहीं भर पाते, तो फिर देखो आप फील करोगे, चाहे आप किसी भी एज में हो, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप थक गए हो। कोई मशीन भी है ना और डेली आप उसका इस्तेमाल करते हो तो वो भी तेल पानी मांगती है, सफाई मांगती है। तो मेरी रूटीन में तो ये शामिल है, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया मैं करती हूँ और कुछ देर के लिए मैं ध्यान ज़रूर करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वर्कआउट आपके साथ शेयर किया है 15 मिनट का, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उसमें कुछ एक्सरसाइजेज मैंने शेयर की हैं जिससे आपकी बॉडी की मूवमेंट भी हो जाएगी, आपका प्राणायाम भी हो जाएगा और कुछ देर के लिए आप ध्यान भी लगा पाओगे। एक्चुअली हमारे पास हर तरह की चॉइस होती है, चूज़ हमने करना होता है। या तो हम सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहें या फिर इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी सुबह का आनंद ले सकें। और नींद जो होती है ना, वो एक बार फिर से अपने शरीर को तैयार करने के लिए होती है दिन भर के काम के लिए। और हमारी बॉडी हम चाहें तो 6 घंटे की नींद लेकर भी तैयार हो सकती है, और अगर ना चाहें तो चाहे आप 10 से 12 घंटे की नींद भी दो तब भी आप लेजी ही फील करोगे। तो बस जैसे ही मेरा प्राणायाम वगैरह खत्म होता है, मेरी हाउस हेल्पर्स आ जाती हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए। इस वक्त सुबह सुबह सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग होती है। जोई और स्टफी को हम ऊपर छोड़ देते हैं छत पे, तो जब तक नीचे सफाई हो रही होती तब तक वो दोनों ऊपर ही रहते हैं और मैं साथ साथ सारा सामान जो है वो घर से उठाती रहती हूँ। ये कल शाम को उदय की चेयर डिलीवर हुई थी, तो वो चेयर असेंबल करके अपने रूम में ले गया और ये डिब्बा यहीं पे छोड़ गया। और ये कार्डबोर्ड सारा फिर रिसाइकलिंग के लिए जाता है। और जब तक फ्लोर क्लीन होता है तब तक एक्टिवली जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे ज़िम्मे हैं चीज़ें, वो भी साथ साथ हो जाती हैं। पौधों को पानी सुबह सुबह यहाँ नीचे या ऊपर कहीं पे भी देना है तो वो सुबह के टाइम पे मैं दे देती हूँ। और सुबह से एक बड़ा गिलास नींबू पानी ही पिया होता है, क्योंकि उसमें बीच में मैंने चीज़ें डाल ली थी, जैसे गोंद कतीरा है, चिया सीड है, तो उससे भी थोड़ा फिलिंग लगता है। कुछ टाइम पहले क्या किया करती थी कि नींबू पानी पिया, उसके आधे घंटे बाद एक बड़ा शॉट कॉफ़ी का ले लिया। लेकिन अब काफ़ी टाइम से खाली पेट कॉफ़ी पीना बंद कर दिया है। अब काम करते करते जब थोड़ी सी भूख फील होती है तो कोई भी एक फ्रूट खा लेती हूँ। अपराजिता के फूल रोज़ रोज़ तोड़ लेने चाहिए जो भी आपको दिखते हैं, अदरवाइज़ वो अगले दिन तो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको लाके बस मैंने जैस्मिन को जो पानी बॉयल किया था उसी पैन में ये फूल भी डाल दिए। जब लंच करूँगी उसके बाद फिर ये टी बना के पी लूँगी। और जब फ्लोर क्लीन हो जाता है उसके बाद
हमारे पेट्स जो हैं वो नीचे आते हैं। स्टफ़ी को ले जाती हूँ मैं सीधा वॉक पे और जोई चला जाता है अपने रूम में। उसकी वॉक होती है शाम को, जब जैस्मिन आती है तो उसे लेके जाती है। तो इस टाइम 8 बज रहे होते हैं और 8 बजे धूप भी निकल जाती है। वॉक पे लेके जाना सही भी नहीं होता। पहले मैं बहुत अर्ली लेके जाती थी स्टफ़ी को वॉक पे, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस नई जगह पे बहुत सारे डॉग्स हैं इस गली में, तो निकलने ही नहीं देते आपको सुबह सुबह के टाइम पे भी, या कभी भी आप चले जाओ तो। बस साथ में हमारे घर के साथ ही एक प्लॉट है खाली, बहुत बड़ा प्लॉट है, काफ़ी लंबा प्लॉट है। तो वहीं पे मैं स्टफ़ी को 3 से 4 राउंड लगवा देती हूँ। अब क्या है कि स्टफ़ी को भी उसी में तसल्ली करनी पड़ेगी जो उसके पास है। की मॉर्निंग हो गई है और ये आते मुझे पूछ रहा है कि क्या बनाया ब्रेकफास्ट में। तो मैंने उसको बताया कि चना टाकोस बने हैं और कहता लंच पे क्या बना रहे हो। मैंने कहा मैं येलो दाल बना रही हूँ, राइस बना रही हूँ। डिनर में क्या बना रही हूँ? मैं डिनर में काली मिर्च पनीर बना रही हूँ। कहता ओके दाल ठीक है। कहता मैंने आपके तीनों मील में से एक मील जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, अप्रूव कर दिया है। अप्रूव कर दिया है। कैसा लग रहा है आपको ये ऑनर? ये ऑनर है मेरा। 3 मील बनाते हुए ना जब पसीना निकलता है ना किचन में, वो एक दिन बेटा बहा के देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एसी में बैठ के काम करना और किचन में गर्मी में काम। मैं तो ना एसी में बैठ के काम करता हूँ ना मैं सोता एसी में बैठ कर, तो मुझे तो क्यों एसी में क्यों नहीं सोता? मैं बंद करके सोता हूँ, मेरे को क्या पता कुछ भी हो सकता है उसका। नहीं होता वो, क्योंकि ह्यूमिडिटी है इसलिए ऐसे हो रहा है। इसके ना उससे एसी से बर्फ सी थोड़ी सी बाहर को आती है, पानी गिरता है। अरे कट 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 की आवाज करता है वो पूरी जोर जोर से। आज मेरी मीटिंग है मम्मा, आज मत बुलाना। मैं क्या संडे को बुला दूं? तूने कहा संडे को बोला था, बोला करवा दो। पुराना हो गया ना ये एसी काफी। कट 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 की आवाज मारता है, उसमें बर्फ उठा के मारता है बाहर से। 10 बजे कर ले। तूने कब करवाना? तू कब फ्री? मैं तू ही करवाएगा, मैं नहीं वहाँ खड़ी रहूंगी। मैं 10 बजे फ्री था ना, मैं 10 बजे बैठा। करवा ले। स्मूदी को खाना पसंद ना हो तो स्मूदी उसका ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, लंच भी और डिनर तक भी हो सकता है। और एक ग्लास स्मूदी के सहारे वो कई बार पूरा दिन भी रह लेता है। एनीवेज मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया बहुत अच्छे से पेट भर के, और उसके बाद वापस से किचन में, क्योंकि किचन का काम मुझे एक ही बार में अब खत्म करना होता है। जैस्मिन की इस नई रूटीन ने मेरी वही पुरानी रूटीन वापस ला दी है कि एक ही झटके में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाओ और किचन से बाहर हो जाओ। इतनी गर्मी है कि बार बार पसीने में भीगने का किसी का मन नहीं होता। तो ब्रेकफास्ट अपना खत्म करने के बाद सीधा मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। लंच में आज मैं बना रही हूँ येलो दाल। बॉयल नहीं करनी है मैंने अभी, क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है 9:30 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं लंच की तैयारी शुरू कर लेती हूँ और 10:30 तक मैं किचन से बाहर आ जाती हूँ। तो दाल को वॉश करके पानी और नमक के साथ प्रेशर कुकर में डाल दिया है। विसल अभी नहीं लगवाऊंगी, विसल लगवाऊंगी तब जब हमने खानी होगी, क्योंकि ये एक ही विसल में रेडी हो जाती है। तड़का इसके लिए रेडी करके रख दूंगी ताकि इजी रहे लंच टाइम पे। अच्छा, दाल के साथ तो राइस बनेंगे, लेकिन डो रेडी होगा रात के लिए, तो रात के लिए डो भी मैंने इसी टाइम रेडी कर देना है। रात को जो सब्जी बनानी है, जैसे आज मैं काली मिर्च पनीर बना रही हूँ, तो उसके लिए उसकी मैरिनेशन करके मैं रख लूंगी। सब्जियां सारी काट के पनीर दही में मैरिनेट करके। अच्छा, अगर मुझे काली मिर्च पनीर नहीं बनाना होता, कोई नॉर्मल सब्जी बनानी होती, तो उसके लिए क्या करती मैं कि सब्जी वगैरह अगर मेरी पहले से चॉप है तब ठीक है, अगर नहीं है तो उसको चॉप करके मैंने फ्रिज में रख लेना है। तड़का उसके लिए उसी पैन में या उसी कढ़ाई में रेडी करके रख लेना है। और बस जब रात को मैंने चपातियाँ लगानी है, साथ साथ सब्जी उठाई, तड़के में डाली और कुक कर ली। जब तक आपकी चपातियाँ रेडी होंगी तब तक आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो अभी अगर हम पनीर की बात करें तो हंग कर्ड में और थोड़ी सी मलाई डाल के, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल के मैंने सब्जियां भी इसमें डाल दी, पनीर भी इसमें डाल दिया। नमक अभी नहीं डाला है, नमक हम तब डालेंगे जब इसे बनाएंगे। शायद ये बातें मैंने आपको पहले भी काफी बार कही हैं कि जब भी आप किचन में हो, आधे घंटे के लिए हो, पौने घंटे के लिए हो, जितने टाइम के लिए आप किचन में हो, तो उस टाइम का बेस्ट जो यूटिलाइज आप कर सकते हो उसे करने की कोशिश करो। मैक्सिमम चीजें खत्म करने की कोशिश करो। तो अभी इलेक्ट्रिकल कुकर में मैंने राइस चढ़ा दिए हैं, ये बन जाएंगे, उसके बाद ऑटो कट इसमें लग जाएगा और जब खाने होंगे तो गर्म ही मिलेंगे। तो देखो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम लंच का भी डिनर का भी खत्म हो गया है। डिनर में अब मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे जब रात को मैं किचन में आऊंगी तो, क्योंकि अभी रात के लिए मेरा डो रेडी है, दोपहर के लिए मेरा तड़का रेडी है, दाल मैंने इसमें रख दी है, और उसके बाद ये पानी जो मैं लंच के बाद पीऊंगी टी बना के वो रेडी है, और इलेक्ट्रिकल कुकर में राइस मैंने चढ़ा दिए हैं। तो मतलब ऑल डन। अब मेरा टाइम है किचन से बाहर जाने का, और ममता का, मेरी हेल्पर का टाइम है किचन में आने का। वो अब डिशेस क्लीन करेगी, किचन क्लीन करेगी, और मैं अब आधे घंटे का ब्रेक लूंगी अपनी कॉफी के साथ अपनी बालकनी में।
और आधे घंटे के ब्रेक के बाद मैं फिर से आधे 1 घंटे के लिए अपनी ड्यूटी पे आ जाती हूँ। देखो, घर को ऑर्गेनाइज रखना इतना भी ईजी नहीं है जितना हमें देखने में लगता है। बहुत मेहनत जाती है इसमें, बहुत एफर्ट जाता है, एनर्जी जाती है, तब जाके एक मकान रहने लायक घर बनता है। और इसे घर बनाने का मैक्सिमम क्रेडिट एक लेडी को जाता है। मैं खुद को ये क्रेडिट बहुत खुशी खुशी देती हूँ और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे इस चीज के लिए अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई मुझे क्रेडिट दे या ना दे, वैल्यू करे ना करे। मैं खुद की वैल्यू करती हूँ, खुद को अप्रिशिएट करती हूँ और वो सब कैसे करना है वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मैं कंटिन्यूसली काम करती हूँ ताकि कुछ घंटे उसके बाद मैं अपने लिए निकाल पाऊँ। डिशेस क्लीन करने के साथ साथ मेरी हेल्पर जो है वो डस्टिंग भी करती है। तो अब काफ़ी साल हो गए हैं उसको मेरे पास काम करते हुए, तो मुझे उसे डेली बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आज तूने यहाँ पे क्लीनिंग करनी है, आज वहाँ पे करनी है। उसको अपने आप पता होता है आज मुझे कौन सी विंडो क्लीन करनी है, कौन से डोर क्लीन करने हैं, फैन कहाँ का गंदा हो गया है, मुझे वहाँ का फैन साफ करना है। और जो काम वो अकेले कर सकती है वो अकेले करती है। जिसमें उसे मेरी हेल्प की जरूरत होती है तो इसलिए उस टाइम पे मैं अपने आप को अवेलेबल रखती हूँ। इसलिए इसी पर्टिकुलर टाइम को फिर मैंने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा है। टाइम मैनेजमेंट की हमेशा बात करती हूँ और आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपसे बेटर टाइम मैनेजमेंट का चार्ट आपके लिए कोई और नहीं बना सकता। कितने घंटे हैं मेरे पास और कौन कौन से काम है मेरे पास, कौन से काम प्रायोरिटी में है, उनको कितना टाइम देना चाहिए, कौन से काम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कम से कम टाइम में भी हो जाएंगे, वो बस सीखना है और कुछ भी नहीं है। मैं 10:30 किचन से बाहर आती हूँ, आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ तो 11 बज जाते हैं। 11 बजे के बाद मुझे आधा घंटा देना है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में या 1 घंटा देना है, वो डिपेंड करता है कि मैंने आज कौन सा एरिया सेलेक्ट किया है और वो कितना डर्टी है, उसको कितना टाइम लगेगा। तो सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। तो कई बार मैं 11:30 फ्री हो जाती हूँ और 12 बजे शार लेके बाहर आ जाती हूँ। कई बार मुझे 12 से 12:15 भी हो जाते हैं काम करते करते। और सब काम खत्म करने के बाद लास्ट में मैं एक वॉशरूम क्लीन करती हूँ। वॉशरूम कोई भी हो सकता है, मेरा खुद का हो सकता है या बच्चों का हो सकता है, तो बच्चों की हेल्प लेके उनका वॉशरूम भी मैं क्लीन कर देती हूँ। देखो, अब इन सारे कामों के बीच में फ्रूट ब्रेक है, ब्रेकफास्ट ब्रेक है, कॉफी ब्रेक है। जब हम ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर कुछ खा पी लेते हैं तो एनर्जी भी साथ में मिलती रहती है। लेकिन अगर हम इन ब्रेक्स में कुछ खाने की बजाय बैठ के रील स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे या किसी और ऐप पे, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो एनर्जी हमारी डिप्लीट होती है। इसीलिए मैं बहुत टाइम से कहती हूँ डेली अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली अपने काम करो। जब तक आपके काम खत्म ना हो जाए तो कोशिश करो कि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना हो। अगर कोई रील्स देखने वाला ब्रेक लेना भी है ना, तो भी आपका माइंड जो है उस चीज़ के लिए पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहिए कि 10 मिनट बोला है तो सिर्फ 10 मिनट ही लूंगी। देखो, अभी मैंने अपना शार ले लिया, अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है। लंच मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, डिनर की तैयारी कर रखी है। अब मुझे शाम तक कुछ ऐसा खास काम नहीं करना है जो घर के लिए हो या किसी फैमिली मेम्बर के लिए हो। अब जो भी कुछ करना है वो मुझे खुद के लिए करना है। अब इस टाइम पे मैं चाहूँ तो कोई मूवी देख सकती हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या होता है कि वीडियो एडिटिंग का काम होता है क्योंकि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ। या अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, कोई शॉर्ट वीडियो लिखनी है या शूट करनी है, तो वो भी मैं इस टाइम पे कर सकती हूँ। और ये मेरा मी टाइम है तो मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मुझे कोई लिखा पढ़ी करनी है, कोई बुक रीडिंग करनी है या मुझे थोड़ी बहुत कविता वगैरह, शायरी वगैरह लिखने का शौक है तो वो भी मैं लिख लेती हूँ इसी टाइम पे।
2 बजे के अराउंड हम लोग अपना लंच करते हैं। तो 15 मिनट पहले भी मैं किचन में जाऊँ तो भी अपना खाना जो है मतलब दाल जैसे कि सिर्फ एक विसल लगवानी है, तड़का डाला और हो गया आपका। बस फिर उस दौरान हम अपना लंच कर लेते हैं। और आज लंच टेबल पे उदय मुझे एक गेम दिखा रहा था, गेम का ट्रेलर, कि देखो कितनी अच्छी गेम मम्मा न्यू लॉन्च हुई है। मतलब उसका दिखाने का मकसद मैं समझ सकती हूँ कि वही है कि एक दो बार वो मुझे दिखाएगा और उसके बाद मुझे बोलेगा, कन्विंस करेगा कि क्या हम इस गेम को परचेज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो फिर कब कर सकते हैं। और लंच करने के बाद कई बार मीठा खाने का दिल करता है, तो मैं तो आपको बहुत सालों से बोलती हूँ कि मैं गुड़ खाती हूँ, थोड़ी सी जैगरी ली और वो खा ली, या फिर ये आजकल मैं चॉकलेट खा रही हूँ 90% कोको, मतलब मीठा नहीं है इसमें। तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है ये, पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही पीस लेती हूँ मैं लंच के बाद। और इसके बाद अपनी ग्रीन टी वो मैंने लेनी ही होती है, 2 से 3 कप मेरे होते हैं ग्रीन टी के, लंच के बाद, डिनर के बाद, या बीच में भी कई बार मन करे तो तब भी ले लेती हूँ। तो ये टाइम भी मेरा मी टाइम ही होता है, लंच के बाद भी काफ़ी टाइम होता है मेरे पास, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस टाइम में भी। नैप लेना हो तो नैप भी ले सकती हूँ लंच के बाद, अगर मन करे कि आधा 1 घंटा मैं सो जाती हूँ तो सो भी जाती हूँ। कोई फ़ोन कॉल अटेंड करना है, अच्छा इस टाइम पे व्हाट्सअप के रिप्लाई करने हैं, या इंस्टाग्राम पे कुछ करना है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना है, तो वो सब भी मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरी एक्सरसाइज रूटीन जो है वो चेंज हो गई है, तो शाम को करती हूँ अब मैं अपना वर्कआउट। 2 बजे के अराउंड अगर हम लंच कर लेते हैं तो 3 घंटे का गैप हो जाता है। 5 बजे मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ और सीधी चली जाती हूँ अपने जिम में। अपना अच्छे से 1.5 घंटा लगा के मैं अपना बॉडी का पसीना निकालती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। और वर्कआउट भी मेरा डिसाइडेड होता है कि आज मुझे क्या करना है। तो जैसे कि आज मैं एक बड़ा मसल और एक छोटा, यानी कि लेग्स और ट्राइसेप लगा रही हूँ। अपने आप को फिट और एक्टिव रखना आपकी खुद की चॉइस है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। इसलिए अपने सारे कामों की लिस्ट में टॉप पे लिखो, प्रायोरिटी में रखो अपनी हेल्थ को, कि इतना टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा डेली, बिना किसी एक्सक्यूज के मुझे अपने आप को देना ही है। अब मैंने शाम को वर्कआउट करना शुरू किया है, तो शाम को सबके स्नैक्स वगैरह सब अपने आप मैनेज करते हैं। मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ और अपने जिम में ऊपर आ जाती हूँ। देखो अब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तरह सबको इवनिंग स्नैक भी चाहिए होता है। किसी को स्मूदी चाहिए, जैसे उदय को स्मूदी चाहिए होती है तो वो स्मूदी अपनी खुद बना लेता है। जैस्मिन 5 बजे अपनी शिफ्ट लगा के आती है, वो लस्सी पी लेती है या कोई चना चाट वगैरह बना लेती है, वो खुद बनाती है। कुलदीप जी को चाय चाहिए होती है तो चाय अपने लिए वो खुद बनाते हैं। मम्मा को रूह अफ़ज़ा मिल्क देते हैं हम ठंडा आजकल, तो ठंडा दूध साथ में रूह अफ़ज़ा डाल के और गोंद कतीरा डाल देते हैं। तो वो भी ड्यूटी मैंने कुलदीप जी की ही लगाई है। तो कहने का स्टैंड ये है कि सबके बारे में सोचना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है कि अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाओ, बल्कि अपने आप को ये कहो कि जितना मैं सबके लिए कर रही हूँ वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो इसका आधा तो मुझे खुद के लिए भी करना है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगी, आप जितने मर्जी बिजी हो, जितनी मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो, टाइम की कमी नहीं है। 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप उनको यूटिलाइज करना सीख जाओ तो आपको अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, अब जो लोग भी वर्कआउट करते हैं ना, उनकी रूटीन का हिस्सा एक और चीज़ भी होती है, और वो है मसल पेन। घबराया मत करो, बल्कि ये मसल पेन जो है वो बहुत अच्छा फील देती है कि हम खुद का ख्याल रखते हैं। और जब चेयर पे बैठते हुए या उठते हुए तकलीफ़ होती है, जब रोटी बनाते हुए, रोटी बेलते हुए बाजू में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होती है, तब भी ये बहुत अच्छा एहसास करवाता है। तो ये रोटी पकाने वाले हाथों को डंबल पकड़ने का मज़ा भी दिया करो। अच्छा, एक्सरसाइज करने के बाद ये होता है कि पसीने से तो मैं पूरी तरह से भरी हुई हूँ। अब दिल करता है कि जाके सीधा किचन में खाना भी बना लूँ, एक ही बार पसीने की छुट्टी कर दूँ, लेकिन फिर इतनी बुरी हालत होती है कि ऐसा मन ही नहीं कर रहा होता किचन में जाने का, कि शावर ले लेती हूँ पहले, उसके बाद आराम से डिनर बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं होता, तैयारी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो बस मैंने छौंक लगाया है मक्खन में, कुछ खड़े मसाले वगैरह डाल के, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पहले से चॉप करके रखा हुआ था उसको डाल दिया।
और उसके बाद जो मैरिनेशन हमने करके रखी थी पनीर और सब्जियों की वो इसमें डाल देना है। बस कुक करना है, जब बॉयल आ जाए फिर इसमें नमक डाल देना है और उसके बाद जब पक जाए तो कसूरी मेथी डाल देनी है। बस जल्दी से हमारा काली मिर्च पनीर तैयार हो गया, साथ साथ मेरी चपातियाँ भी रेडी हो गई। और जब हम डट के काम करते हैं, डट के एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर खाने पीने से ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। मतलब अनहेल्दी नहीं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आम बहुत मीठा होता है तो वेट गेन हो जाता है। नहीं, फ्रूट कोई भी है और सीजनल फ्रूट है, फुल इंजॉय करके खाओ। मैं जैस्मिन को भी इवन मैंगो देती हूँ। और बस डिनर करने के बाद रूटीन में फिर वही नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू हो जाती है। जो भी अगले दिन बनाना है, राजमा सोक कर दिए मैंने क्योंकि कल मैं राजमा कुक करूँगी। सैटरडे है कल, जैस्मिन का ऑफ है तो सुबह के लिए कोई चॉपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को कि उसने सुबह अर्ली निकलना है। तो बस आराम से फिर मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई और अपने टेबल पे चली गई। अब क्या करना है, बस ग्रीन टी पीनी है और अपना जर्नल लिखना है और फिर रेस्ट करना है। और आपसे मिलना है अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।